दोस्तों मैं पीके सर फिर से एक नए टॉपिक के साथ आप सब दोस्तों की स्क्रीन के सामने हाजिर हूँ। दोस्तों लक्ष्य को पाने के लिए यदि हम तन मन और धन लगा देते हैं तो सच कहता हूँ मेरे दोस्तों कुंडली के सितारे भी अपनी जगह बदल देते हैं। आपके अपने यूट्यूब पर पीके के स्टडी पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ मेरे दोस्तों, अभिनंदन करता हूँ। अगर आपने ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो ये ग्रुप के नंबर है मेरे साथियों, ग्रुप को जरूर ज्वाइन करना। आज हम अपने पढ़ेंगे भेड़ की नस्ल में के बारे में कि कौन कौन सी नस्लें होती है भेड़ की, उनका उत्पत्ति स्थान कहाँ पे है, उनकी प्रजनन केंद्र कहाँ पे है, कुछ और थोड़ा मोटा उसके ऊपर चर्चा करेंगे। दोस्तों ट्रिक है वो बहुत ही शानदार और मज़ेदार रहने वाली है। दोस्तों आज बात करेंगे भेड़ की नस्लों के बारे में, उसकी जो ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे हम। दोस्तों वीडियो को पूरा ज़रूर देखना, स्किप मत करना। दोस्तों एकदम बिल्कुल आसान ट्रिक है। तो चलते हैं अपने सेशन की शुरुआत करते हैं। ट्रिक क्या है मेरे दोस्तों, भेड़ की नस्ल है अपनी, ये यहाँ पे भेड़ है। आपने अगर भेड़ कभी देखे नहीं है तो देख लेना मेरे साथियों, ठीक है। तो अपने ट्रिक की बात करते हैं साथियों। ट्रिक है अपनी क्या, तो सर जी अपनी ट्रिक है कि चंपू के मामा बाग में सोना। कितनी शानदार और मज़ेदार ट्रिक है, एक बार दोबारा मेरे साथ पढ़ेंगे सभी दोस्त हैं कि चंपू के मामा बाग में सोना। चंपू के जो मामा जी है वो कहाँ पे सो गए मेरे साथियों, वो बाग में सो गए, ठीक है। याद रह जाएगी ना आपको ट्रिक है, कितनी शानदार और मज़ेदार नॉर्मल ट्रिक है, एक दो बार पढ़ो याद रह जाएगी। चंपू के मामा बाग में सोना। अब मैं आपको बताता हूँ, यहाँ से च से चोकला होगी आपकी भेड़ की नस्ल, मैं से मगरा होगी मेरे दोस्तों। चंपू के मामा बाग में सोना, मैं से मगरा। यहाँ पे ये मैंने टिमके लगा दिया। चंपू अगर अपना नाम लिखते हैं ना तो चंपू नाम ऐसे लिखा जाता है मेरे साथियों, ठीक है। अगर आप ट्रिक अपने नोटबुक में उतारो तब ऐसे चंपू लिखना, ऊपर चंद्रबिंदी मत लगाना, ठीक है। तो च से चोकला, मैं से मगरा, पू से पुंगड़ा, पै से पुंगल, माँ से मारवाड़ी, माँ से मालपुरी, बाग से बागड़ी, सो से सोनाड़ी, ना से नाली। एक बार फिर से सभी साथी वो मेरे साथ पढ़ेंगे कि चंपू के मामा बाग में सोना। चंपू शब्द था वो इसी लिखेंगे अपन पूरा। अगर आप नोट्स बनाते हो तो उसमें टिक लिखते हो तो ऐसे चंपू लिखना आपको। यहाँ पे ये चंपू है तो चाय से चोकला हो गई, मैं से मगरा होगी मेरे साथियों, पू से पुंगला हो पुंगल होगी, माँ से मारवाड़ी, इस माँ से मालपुरी, बाग से बागड़ी, सो से सोनड़ी, ना से नाली। क्या चंपू के मामा बाग में सोना, चोकड़ा, मगरा, पुंगल, मारवाड़ी, मालपुरी, बागड़ी, सोनाड़ी, नाली। एक बार फिर से सभी साथी जो हिस्ट्री को पढ़ना कि चंपू के मामा बाग में सोना, च से चोकला, मैं से मगरा, पू से पुंगल, माँ से मारवाड़ी, माँ से मालपुरी, बाग से बागड़ी, सो से सोनाड़ी, ना से नाली। तो मेरे साथियों अब हम बात करते हैं कि इन ये जो भेड़ की जो नस्लें हैं, जो इतनी नस्लें दी गई हैं मेरे साथियों, इन नस्लों के बारे में ऊपर चर्चा करते हैं अपनी कि कौन कौन सी नस्ल का प्रजनन केंद्र और उत्पत्ति स्थल है वो कहाँ पे है, उनके बारे में थोड़ा बहुत चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारी चोकला भेड़ की जो नस्ल है, चोकला को क्या बोला जाता है, चोकला को भारत की मेरिनो कहा जाता है मेरे साथियों। भेड़ों में सर्वश्रेष्ठ नस्ल कौन सी है, तो चोकला भेड़ की सर्वश्रेष्ठ नस्ल है। चोकला सर्वश्रेष्ठ किस्म की ऊन देती है चोकला भेड़, जो हमें चोकला भेड़ का प्रजनन और अनुसंधान केंद्र के बारे में पूछा जाए मेरे साथियों तो आपका बीकानेर होगा। कहाँ पे होगा, प्रजनन केंद्र और अनुसंधान केंद्र दोनों ही चोकला भेड़ का कहाँ पे है, तो ये आपका बीकानेर में मेरे साथियों। अगली हमारी नस्ल है मगरा। मगरा क्या है, तो मगरा सर्वाधिक मांस देने वाली भेड़ की नस्ल है। मगरा नस्ल की भेड़ की ऊन है उससे कालीन बनाई जाती है। मगरा का अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है, तो इसका अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है, बीकानेर में। एक तो मगरा भेड़ है उससे जो सर्वाधिक मांस देती है, दूसरा उसकी ऊन से कालीन बनाई जाती है, तीसरा इसका अनुसंधान केंद्र है वो बीकानेर में है, ठीक है। अगली हमारी नस्ल है पुंगल। पुंगल का उत्पत्ति क्षेत्र पूछा जाए आपसे तो पुंगल शब्द से याद रखना, पुंगल 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 कहाँ पे है, बीकानेर में। अनुसंधान केंद्र पूछा जाए तो बीकानेर, ठीक है। पुंगल जो भेड़ की नस्ल है इसका उत्पत्ति क्षेत्र भी पुंगल बीकानेर है और अनुसंधान केंद्र भी बीकानेर में, ठीक है। मारवाड़ी नस्ल की भेड़ है, इसको देखते हैं अब हम। मारवाड़ी भैंस की, सॉरी दोस्तों भैंस नहीं भेड़, मारवाड़ी भेड़ की जो नस्ल है अपने, तो राजस्थान में सर्वाधिक है मारवाड़ी नस्ल की भेड़ पाई जाती है। राजस्थान में कौन सी भेड़ पाई जाती है सर्वाधिक, तो मारवाड़ी भेड़ की नस्ल पाई जाती है मेरे साथियों। सर्वाधिक रोग प्रतिरोधक क्षमता वाली भेड़ है मारवाड़ी। मारवाड़ी भेड़ का अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है, तो इसका मारवाड़ी भैंस का जो अपनी भेड़ है इसका अनुसंधान केंद्र जोधपुर का मेरे साथियों। मुझे बीच में भैंस नाम आ रहा है उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ मेरे साथियों। अगली है हमारी मालपुरी भेड़। तो मालपुरी भेड़ है तो इसकी ऊन क्या होती है मेरे साथियों, मोटी होती है, गलीचे बनाने के काम आती है। मालपुरी भेड़ का अनुसंधान केंद्र वो आपका जयपुर में है। कहाँ पे है, जयपुर में। फिर से पढ़ना कि मालपुरी भेड़ है, इसकी ऊन मोटी होती है, गलीचे बनाने के काम आती है, अनुसंधान केंद्र वो जयपुर में मेरे साथियों। अगली सोनाड़ी है अपनी, कौन सी, सोनाड़ी। तो सोनाड़ी जो भेड़ की नस्ल है इसमें इसके सबसे लंबे कान होते हैं। कौन सी भेड़ के सबसे लंबे कान होते हैं मेरे साथियों, तो याद रखना सोनाड़ी भेड़ के सबसे लंबे कान होते हैं। सोनाड़ी भेड़ का अनुसंधान केंद्र आपका चित्तौड़गढ़ में होगा। अब कुछ बातें हैं जिन पे हमें ध्यान देना है मेरे साथियों, वो इंपॉर्टेंट बातें क्या है, इससे इन बातों में से आपका एक या दो क्वेश्चन पक्का आएगा, रट लेना, ध्यान रखना है। केंद्रीय भेड़ अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है, तो बीकानेर टोंक में होगा, याद रखना। राजस्थान में ऊन मिल कहाँ पे है, तो ये बीकानेर में स्थित है। चोकला भेड़ को राजस्थान की
क्या बोला जाता है, तो मेरिनो कहा जाता है। राजस्थान में सर्वाधिक बेड कहाँ पे है, तो बाड़मेर में है। राजस्थान में न्यूनतम बेड कहाँ पे है, तो बांसवाड़ा में, बांसवाड़ा में पाई जाती है। ठीक है, फिर से पढ़ेंगे कि केंद्रीय बेड अनुसंधान संस्थान बीकानेर टोंक में स्थित है। राजस्थान में ऊन मिल बीकानेर में है। चोकला बेड को राजस्थान की मेरिनो कहा जाता है। राजस्थान में सर्वाधिक बेड बांसवाड़ा ये अपनी बाड़मेर में है सर्वाधिक बेड, और न्यूनतम बेड है जो राजस्थान में कहाँ पे है, ये अपनी बांसवाड़ा में है। ठीक है मेरे दोस्तों, ये कुछ बातें थी जो हमें ध्यान रखने वाली थी। अब एक बात कहना चाहूँगा कि अगर चैनल पे नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन घंटी को ऑन कर लीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। ऐसे ही शानदार और मजेदार रोज की ट्रिक पढ़ने के लिए मेरे साथियों, अभी हमारे पास टाइम बहुत पड़ा है। ऐसे ही रोज़ का रेगुलर का शानदार ट्रिक के साथ माँ का अभिनंदन करूँगा, स्वागत करूँगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना एंड शेयर करना। ठीक है मेरे दोस्तों, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।